नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुरहानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौशाला से 6 गाय और 2 बछड़े चोरी करने वाले 3000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में चलाया गया। साल 2025 में गौशाला से मवेशियों की चोरी के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया था। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की तलाश जारी थी और पूरी कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। ऐसे में पूछताछ में उसने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। आरोपी के खिलाफ डकैती, बलात्कार, दंगा, मारपीट, चोरी सहित 9 गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। और देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। पूछताछ में आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया है। गाय बछड़े चोरी करने वाला बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी भी मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि गौशाला से चोरी करता था और ऐसे में अब 9 अन्य गंभीर अपराध भी दर्ज है इसके खिलाफ, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही पूछताछ कर रही है। जहां गाय बछड़े चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2025 में गौशाला से मवेशियों की चोरी के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया था और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी की तलाश की जा रही थी। जहां पूरी कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है और ऐसे में पूछताछ में उसने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ डकैती, बलात्कार, दंगा, मारपीट, चोरी सहित 9 गंभीर अपराध पहले से दर्ज हैं और पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता भी मानी जा रही है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में दबिश दे रही थी और मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां एक दर्दनाक रेल हादसे में 4 यात्रियों की जान चली गई। आपको बता दें कि खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में मोबाइल ब्लास्ट से आग लगने की अफवाह फैलने के बाद कुछ यात्री घबराकर ट्रेन से नीचे उतर गए और इसी दौरान दूसरी लाइन पर आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 3 महिलाओं और 1 बच्चे की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। और अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल में एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के दोनों पैर कट गए हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। युवक को गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में घायल युवक का इलाज जारी है और उसका इलाज किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक पर यह दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक युवक घायल हो गया है और अब उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हादसे में उसके दोनों पैर कट गए हैं, जो कि एक बेहद गंभीर मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहाँ एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और इस हादसे में युवक के दोनों पैर कट गए हैं। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी है। युवक को गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। वहीं चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि इस हादसे में उसने अपने दोनों पैर गंवा दिए हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसके दोनों पैर इस हादसे में कट गए हैं और बेहद स्थिति उसकी नाजुक बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में उसका इलाज इस वक्त जारी है। ट्रेन का ये हादसा सामने आया है, जहां आपको बताते चले कि इस हादसे में रेलवे ट्रैक पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक युवक के दोनों पैर कट गए। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लगातार प्रशासन की तरफ से देखिए अपील की जाती है और एक बड़ा अभियान भी चलाया जाता है कि इस तरह से रेलवे ट्रैक को पार ना करें, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसी समस्या और कई ऐसे गंभीर मामला सामने आते हैं, जहां लापरवाही का मंजर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपके जान पर भी भारी पड़ता है। इसलिए सजग रहना और जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। और देखिए, ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ एक युवक ने इस हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए हैं। हालांकि उस युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है और इसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले के थाना परसवाड़ा से करीब 100 मीटर दूर दो दुकानदारों के बीच हुई हाथापाई में सैलून दुकानदार की मौत हो गई है। मामले में एसडीओपी अरविंद शाह ने बताया कि हाथापाई के बाद शिकायत करने घायल अपने बेटे के साथ पुलिस थाने पहुंचा और पहुंचते ही चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दो दुकानदारों के बीच हाथापाई हुई थी, जहां हाथापाई के बाद एक की मौत हो गई। और इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी साझा कर रहे हैं, जहां बालाघाट जिले के थाना परसवाड़ा से करीब 100 मीटर दूरी पर दो दुकानदार के बीच हुई हाथापाई में सैलून दुकानदार की मौत हो गई है। और इस पूरे मामले में एसडीओपी अरविंद शाह ने बताया है कि हाथापाई के बाद शिकायत करने घायल अपने बेटे के साथ पुलिस थाने पहुंचा और पहुंचते ही चक्कर खाकर गिर गया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन इस बीच तस्वीर साझा कर रहे हैं, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और इसके साथ ही साथ अगर दोष साबित हो जाता है तो आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो दो दुकानदार के बीच हाथापाई मामले में एक दुकानदार का जो है उसकी मौत हो गई है और वही दूसरे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है और देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि दो दुकानदारों की हाथापाई में एक दुकानदार की मौत हो गई है। हालांकि दूसरे दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दो दुकानदार एक दूसरे से भिड़ गए, हाथापाई हुई, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता रहा, जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दो दुकानदारों के बीच हाथापाई का ये बड़ा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। मनीष कुमार गोले और इनके पिताजी, जिनका नाम अनिल कुमार गोले है, जिनकी मृत्यु हुई है, ये दुकान खोल करके अपनी दुकान, इनकी सैलून की दुकान है और सैलून की दुकान पे ही बैठे थे, अपने कार्य कर रहे थे हमेशा की तरह। बगल में एक पशु आहार की दुकान है जिसको चलाते हैं फागलाल ठाकरे और उनके बेटे पंकज ठाकरे। इनके द्वारा क्या है कि दुकान के सामने ईंट गिराई गई थी, जिसकी ईंट के कुछ ईंट इनके दुकान के सामने थे, मनीष कुमार गोले की दुकान के सामने थे, जिसको इनको हटाने के लिए लेकर इनने पंकज ठाकरे को इन्होंने बोला था, जिस पर से पंकज ठाकरे और इनके पिताजी जो है फागलाल ठाकरे के द्वारा उनको ईंट से मारपीट की गई। और ग्वालियर के तिघरा डैम में पिकनिक मनाने गए गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 2 एमबीबीएस छात्रों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं का एक समूह तिघरा डैम घूमने गया था। इसी दौरान आयुष श्रीवास्तव और गोपाल अग्रवाल गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने दोनों को शव जो है वो बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज में शोक का माहौल है। कॉलेज प्रशासन ने दोनों छात्रों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। तो देखिए, पिकनिक मनाने गए एमबीबीएस के छात्र, जहां पुलिस ने दोनों के शव को बरामद कर लिया है। दोनों की मौत हो गई। बेहद दुखद घटना, जहां तिघरा डैम में डूबे एमबीबीएस के 2 छात्र, अब दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों की डूबने से मौत हो गई है। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं,
जहां ग्वालियर के तिकरा डैम में पिकनिक मनाने गए गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 2 MBBS छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कॉलेज के छात्र छात्राओं का एक समूह तिकरा डैम घूमने गया था। इसी दौरान आयुष श्रीवास्तव और गोपाल अग्रवाल गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने दोनों का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे के बाद मेडिकल कॉलेज में शोक का माहौल है। कॉलेज प्रशासन ने दोनों छात्रों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इससे दुखद कुछ हो भी नहीं सकता। इस पर कुछ कहना भी मेरे लिए बहुत ही असंभव सा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्घटना है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। क्या बोलूँ इसके बारे में। सर, ये कितने छात्र वहाँ गए थे पिकनिक मनाने? जो खबर आई है उसमें 8 छात्र थे, 4 लड़कियां छात्राएं थीं और 4 छात्र थे। और उन्होंने ऐसा बताया कि वहाँ पानी के सहारे कहीं ये लोग बैठे होंगे, तो वहाँ से 2 ये लोग पानी में पैर डाल के कहीं खड़े थे। ऐसा इनके द्वारा, इनके जो साथी हैं उनने बताया है। बाकी सच्चाई जो है वो अभी और हम जब पूछेंगे, बात करेंगे तो पता चलेगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।